हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे क्लास 11 चैप्टर 12 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में एंड टॉपिक है हमारा रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो मैं इस वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड कवर कर लूँगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट आया कैसे है। आपको पता है एरोबिक रेस्पिरेशन जो रहती है उसके अंदर आपकी ऑक्सीजन कंज्यूम की जाती है और CO2 इवोल्व होती है। तो इन्हीं दोनों गैसेस के रेशियो को कंसिडर किया गया है जिससे रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट बना है। जैसे कि वॉल्यूम ऑफ CO2 इवोल्व ये आपका न्यूमरेटर साइड रहता है और डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाली साइड में आपका वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम रहता है। इन दोनों के ही रेशियो को हम रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट के लिए रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट 1 रहता है। ये कैसे आया ये मैं बता देता हूँ। एनसीईआरटी में भी दिया गया है C6H12O6 + 6O2 6CO2 + 6H2O + एनर्जी। आपको पता है कि वॉल्यूम है यानी कि CO2 है यानी कि गैस है प्रोडक्ट साइड में, तो इसके वॉल्यूम को कंसिडर किया गया है जो कि है 6 और रिएक्टेंट साइड जो आपकी गैस है O2 है उसका वॉल्यूम को कंसिडर किया गया है जो कि है 6। तो 6/6 इसलिए इसका रेशियो 1 रहा। अब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। प्रोटीन्स में आपका रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट रहता है 0.9 यानी कि डिनोमिनेटर साइड आपकी बड़ी डिजिट रही होगी, यानी कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड साइड आपका डिनोमिनेटर में बड़ी डिजिट रही होगी। इसी वजह से रेशियो 1 से कम आया है। सेम अप्लाइज फॉर फैट्स जिसमें आपका रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट रहता है 0.7 और एनसीईआरटी में जो दिया गया है वो है ट्राइपाल्मिटिन के लिए। ऑर्गेनिक एसिड जो आपका रहता है उसका रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट मोर देन 1 रहता है। एक चीज़ याद रखने वाली यहाँ पे ये है कि प्योर प्रोटीन्स या फैट्स कभी भी आपके रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में यूज़ नहीं किए जाते हैं। आगे चलते हैं। कुछ एक चीज़ें जो आपकी नॉलेज में होनी चाहिए, जैसे कि यीस्ट रहता है। आपको पता है इथेनॉल फर्मेंटेशन भी होती है और उससे हम लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन में भी यूज़ किया जाता है। तो इथेनॉल फर्मेंटेशन में आपका रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट इनफाइनाइट रहता है, जबकि लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन में आपका रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट 0 रहता है। आई होप आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए बायोलॉजी से रिलेटेड, और फोकस्ड होकर के पढ़ाई कीजिए ऐसे ही। थैंक यू।